हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैग चैनल। और आप सबकी डिमांड पर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में, जो आपकी क्विक रिवीजन और क्विक प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करे गए हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, एनएफएसयू के लिए, एआईएफ सेट के लिए, बीएचयू के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग फोरेंसिक साइंस की फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंस ऑफ टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, और इसका आंसर होगा लूप्स, वॉरल, कंपोसाइट, आर्क। ये चार मेन टाइप के फिंगरप्रिंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लूप्स, वॉरल, कंपोसाइट, आर्क। और इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आपसे डेल्टा के बारे में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वॉरल और कंपोसाइट के अंदर दो डेल्टा होते हैं और लूप, आर्क के अंदर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, लूप के अंदर 1 एंड आर्क के अंदर 0। तो लूप के अंदर 1 और आर्क के अंदर 0 होता है डेल्टा, और वोरल और कंपोसाइट के अंदर 2 डेल्टास होते हैं। तो डेल्टास के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले ये चार मेन टाइप के फिंगरप्रिंट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वोरल और कंपोसाइट के अंदर 2 डेल्टा होते हैं, लूप के अंदर 1 और आर्क के अंदर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, जो कि बहुत बार ये ऑर्डर इसका पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, बेंजाडाइन टेस्ट, हेमिन क्रिस्टल टेस्ट एंड इल्यूजन टेस्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ऑर्डर बताने होते हैं आपको, यानी फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। सो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी टेस्ट, सेकंड है बेंजाडाइन टेस्ट, थर्ड है हेमिन क्रिस्टल टेस्ट एंड इल्यूजन टेस्ट फोर्थ नंबर पर। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पीएम चेंज आफ्टर डेथ। पीएम मतलब पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम चेंज आफ्टर डेथ क्या होते हैं, उसके सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, सेकेंड हाइपोस्टेटिस, थर्ड फॉल स्मेल एंड लास्ट एडिपोसिटी। तो ये चार स्टेज जो है वो आफ्टर डेथ होती है पोस्टमार्टम की। जो चेंज आते हैं आफ्टर डेथ पीएम के अंदर यानी पोस्टमार्टम के अंदर, वो ये चार स्टेज होती हैं। फर्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, सेकेंड हाइपोस्टेटिस, थर्ड फॉल स्मेल एंड फोर्थ एडिपोसिटी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फायरिंग, फायरिंग के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उनके सीक्वेंस को आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फायरिंग पिन हिट, सेकेंड प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट, थर्ड पाउडर बर्निंग एंड फोर्थ पुलिंग ऑफ ट्रिगर। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इवेंट्स इन फायरिंग, यानी जब हम फायर करते हैं तो वो कौन कौन सी स्टेज होती है, इवेंट्स होते हैं, उसके सीक्वेंस आएंगे। फायरिंग पिन हिट, प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट, पाउडर बर्निंग एंड पुलिंग ऑफ ट्रिगर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फायर आर्म डिस्चार्ज। तो सबसे पहले ब्लैकनिंग होता है, चेयरिंग, नेक्स्ट है पाउडर टैटूइंग एंड फोर्थ स्टेप होता है बर्निंग। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फायर आर्म डिस्चार्ज के अंदर ये 4 सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस और ऑर्डर के क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत बार क्वेश्चंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे भी मिलेंगे, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को चूज करना है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही स्टेप्स को मेंशन करते हुए अपने फाइनल आंसर को टिक करना है। So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ पॉइजन। सो इसका फर्स्ट स्टेप है टिश्यू हेमोजेनाइसिस, सेकेंड एक्सट्रैक्शन, थर्ड ग्रुप टेस्ट एंड फोर्थ स्पेसिफिक टेस्ट। तो ये 4 स्टेप है। जब हम एनालिसिस ऑफ पॉइजन करते हैं तो ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। टिश्यू हेमोजेनाइसिस, एक्सट्रैक्शन, ग्रुप टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन इंडिया। तो आपको पता है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ, ए, बी, ए बी, जिनके एलीज आपको मिल जाएंगे RH फैक्टर के साथ। RH फैक्टर बेसिकली 2 टाइप में होता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। So the study shows that O was the most common blood group, 37.12% in the country, closely followed by B at 32.26%, followed by at A 22.88%, while AB was the least prevalent group at 7.74%. 94.61% of the donor population was RH positive and the rest were RH negative. Regional variation were observed in the distribution. तो आप देख सकते हो एक साइड ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट कॉलम दिया गया है गिव्स दीज ग्रुप्स, यानी ये किन ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम दिया गया है रिसीव फ्रॉम दीज ग्रुप्स, यानी ये जो ब्लड ग्रुप है किस ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। NFSU के इस बार के MSc फॉरेंसिक साइंस के अंदर इस टेबल के अंदर से क्वेश्चन जरूर आया था। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि वो इंसिडेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इंडिया के बेसिस पे पूछ रहा है। तो इंडिया के बेसिस पे आपका आंसर होगा O, B, A, AB बिकॉज ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द रिलायबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो इसकी ऑप्शन है एंथ्रोपोमेट्री, सेकेंड डेंटल डेटा, थर्ड ब्लड ग्रुप्स एंड लास्ट डिक्टोलोग्राफी। सो ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये बताती हैं द रिलायबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंथ्रोपोमेट्री, डेंटल डेटा, ब्लड ग्रुप्स एंड डिक्टोलोग्राफी। The sequence of examination procedure for identification bullets. So first fire test bullets, next identify class characteristics marks, next identify individual characteristics marks, next match class and individual characteristics. So ये sequence होगा of examination procedure for identification bullets. तो आज की वीडियो का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है फादर ऑफ क्रिमिनल डिटेक्शन। आपको नाम बताना है, फादर ऑफ क्रिमिनल डिटेक्शन किन्हें कहा गया है। Comment below if you know the answer to this question, and in the next video we will see how many students get the answer right.